सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डिटेक्टिव पिकाचू फिल्म के सेकंड ट्रेलर के बारे में, जो लगभग 2 मिनट 23 सेकंड का है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस ट्रेलर में डिटेल, जिसे देखकर हमें फिल्म का प्लॉट पता चलता है या नहीं, और क्या इन सभी डिटेल्स की वजह से ये फिल्म देखने लायक बनती भी है या नहीं। तो एक काफी बड़ी स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, पहले मैं इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा, उसके बाद सारी की सारी डिटेल एक्सप्लेन करने के बाद आपको इस वीडियो के एंड में सारे के सारे ईस्टर एग्स दे दूंगा कि हमें इस ट्रेलर में कौन कौन से छुपे हुए पोकेमॉन्स नजर आ रहे हैं। हालांकि पोकेमॉन की संख्या काफी ज्यादा है इस 2 मिनट के ट्रेलर में, तो जब पूरी की पूरी फिल्म रिलीज होगी तो फिल्म में हमें कितने सारे ईस्टर एग्स और रेफरेंस देखने मिलेगी, उसका अंदाजा आप फिल्म के ट्रेलर को ही देखकर लगा लीजिएगा। वेल, तो मुझे ये नहीं लगता है कि किसी भी पोकेमॉन फैन ने यह अंदाजा लगाया होगा कि उन्हें इस फिल्म के सेकंड ट्रेलर में म्यूटो जैसा लेजेंड पोकेमॉन देखने मिलेगा, लेकिन हुआ ठीक वैसा ही। ट्रेलर को करने से पहले एक बड़ा बम गिरा दिया गया, जो बड़ा बम था म्यूटो का, जिसे देखकर मुझे लगता है कि सभी के सभी पोकेमॉन फैंस पूरी तरीके से हिल गए होंगे, क्योंकि पहले इस फिल्म के ट्रेलर ने हमें हिलाया था सारे के सारे लाइव एक्शन पोकेमॉन दिखाकर, लेकिन अब फिल्म के सेकंड ट्रेलर में लाइव एक्शन म्यूटो को देखकर हर एक पोकेमॉन फैन उछलने कूदने लग गया होगा। हालांकि मैं पोकेमॉन की सीरीज का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, मैंने ये बात पहले भी कही थी और अब भी कह रहा हूँ। तो अगर इस ट्रेलर के टाइम पर मुझसे कोई भी गलती होती है तो उसके लिए अभी से सॉरी, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी डिटेल की बात करने वाला हूँ वो सारी की सारी डिटेल मैं डिटेक्टिव पोकेमॉन गेम से लेकर ही कर रहा हूं, और जैसे कि मैंने बताया पोकेमॉन के यूनिवर्स में क्या चल रहा है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। खैर, तो अब इन सभी बातों को साइड में रखकर आते हैं फिल्म के ट्रेलर पर, जिस ट्रेलर के स्टार्ट में ही हमें फिल्म के थोड़े बहुत प्लॉट का आइडिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब पिकाचू अपना इंट्रोडक्शन करवाता है तो वो बताता है कि उसकी आंख यहीं पर खुली थी जहाँ पर वो 20 सड़क पर पड़ा था, और अब उसे आगे कहाँ जाना था उसका उसे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसके सर पर एक हेड थी जिसमें हैरी गॉडमैन का एड्रेस था, और अब वो उस एड्रेस पर पहुंच गया है जहाँ पर उसे हैरी की जगह हैरी का बेटा टिम गॉडमैन मिला। तो बेसिकली ये वही ब्रिज है जहाँ पर टिम के फादर हैरी का एक्सीडेंट हुआ था। तो शायद वो इस लैब से भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको इसके पहले ट्रेलर में बताया था कि टिम के डैड हैरी एक डिटेक्टिव है और उनके पार्टनर का नाम है डिटेक्टिव योशिदा, और उनके पास भी एक पोकेमॉन पेट है जिस पेट का नाम है शुनबुल, और वो हमें इस सीन में साफ साफ नजर आया, जहाँ पर शायद शुनबुल को पिकाचू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर, तो टिम की जो डिटेल है मैं आपको इस वीडियो में नहीं देने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उस पर डिस्कशन की हुई है। हम यहाँ पर ज्यादा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फिल्म के प्लॉट पर ही देने वाले हैं, क्योंकि वही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे वीडियो में। खैर, तो अब टीम अपने फादर को ढूंढने निकल पड़ा है ताकि वह एक्चुअल में पता लगा सके कि उसके फादर हैरी जिंदा भी है या मर गए, लेकिन यहाँ पर पिकाचू ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि उसके फादर शायद जिंदा है, और किसी ने उनके फादर की फेक डेथ की खबर फैलाई है, और शायद ऐसा ही शक लूसी के कैरेक्टर को भी है। इसलिए वो जहाँ कहीं भी रिपोर्टिंग करने के लिए जाती है क्लू जमा करने के लिए, तो वहाँ पर वो अपने पोकेमॉन पेट साइड डक को साथ में बैग में भरकर लेकर जाती है, क्योंकि साइड डक क्या कर सकता है उसकी डिटेल आप सभी को पता है। वेल, तो यहाँ पर पहले बात करें डिटेक्टिव पिकाचू की, तो ये पिकाचू पोकेमॉन सीरीज के जैसा नहीं है, क्योंकि इस पिकाचू के पास केस सॉल्व करने की पावर है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इस पिकाचू के पास फिलहाल तो थंडर पावर्स नहीं है, लेकिन फिर ट्रेलर एंड होने से पहले हमने पिकाचू के थंडर पावर को यूज करते हुए खुद पिकाचू को देखा, तो शायद ये पिकाचू है क्योंकि सर पर उसके हैट नहीं है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर पिकाचू की याददाश्त वापस आ गई हो कि असल में उसके साथ में हुआ क्या था और वो उस टाइम पर उस रोड पर कैसे पहुंचा था। तो शायद ऐसा हो सकता है कि टिम के डैड हैरी ने पिकाचू को उस लैब से छुड़ाया होगा जिस लैब में हमने लूसी के कैरेक्टर को इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखा, और वहीं पर हमने कुछ मैड साइंटिस्ट को भी देखा जो लोग शायद उस चैम्बर में किसी पोकेमॉन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन शायद वो एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से नाकाम हो गया और वो पोकेमॉन वहां से भाग निकला। अब अंदाजा लगाने जाए तो शायद वो पोकेमॉन मियो हो सकता है, जिस पर शायद पोकेमॉन स्टोन से एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे, और फिर वो मियो पोकेमॉन अपग्रेड होकर मियोटो बन गया होगा, और फिर उस लैब की हालत कुछ इस तरीके की हो गई होगी, और जिस किसी भी पोकेमॉन ने टिम के फादर पर हमला किया होगा वो डेफिनेटली कोई और नहीं बल्कि ग्रे निंजा पोकेमॉन ही होंगे, जो किसी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे होंगे, और डेफिनेटली वो लोग बात भी नहीं करते होंगे। इसलिए यहाँ पर पिकाचू की जो टेक्निक है पोकेमॉन से बात करने की वो भी काम नहीं आ रही, ताकि पिकाचू उनकी बात सुनने के बाद टीम को कन्वर्ट कर ये बता दे कि सारे के सारे पोकेमॉन्स असल में कह क्या रहे हैं। उसके बाद याद है मैंने आपको कहा था कि फिल्म में एक परेड का सीन भी होगा, और डेफिनेटली ये परेड का सीन फिल्म के एंड में होगा जहाँ पर हमें म्यूटो नजर आएगा। लेकिन अब सबसे बड़े क्वेश्चन वाली बात यह है कि असल में म्यूटो उस सीन में फाइट किससे कर रहा होगा, तो जवाब है पिकाचू से, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया पिकाचू की याददाश्त आने के बाद उसकी पावर्स भी उसके साथ साथ वापस आ गई होगी, और वो यहाँ पर म्यूटो को रोकने की कोशिश कर रहा होगा। अब काफी लोग ये कहेंगे कि म्यूटो एक अच्छा खासा लेजेंडरी पोकेमॉन है और वो कभी भी ऐसे काम नहीं करेगा। वेल, तो जवाब ये है कि असल में यहाँ पर म्यूटो को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। म्यूटो को क्या, बाकी जितने भी दूसरे पोकेमॉन्स हम देख रहे हैं जो हर बार कहीं ना कहीं टीम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी के सभी भी किसी के इशारे
इशारे पर काम कर रहे हैं और उस डिटेल के लिए आप मियोटो की इस आंख को देख लीजिए, उसके बाद ग्रे निंजा की आंखों को, फिर एम्बीपॉम और आखिरी है चार्लीजार्ड, जिनकी आंखों को देखकर ये पता चल रहा है कि सच में इन्हें कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है ताकि इन पोकेमॉन्स की मदद से कुछ बड़े कारनामों को अंजाम दिया जाए। शायद वो कारनामा ऐसा भी हो सकता है कि वो जो कोई भी हो वो ये नहीं चाहता कि रैम सिटी में पोकेमॉन्स रहे, इसलिए अगर उनसे कोई बड़ा गुनाह करवाया जाएगा तो उन्हें सिटी में फ्री घूमने नहीं दिया जाएगा। अब शायद ऐसा कुछ फिल्म का प्लॉट हो सकता है और जो फिल्म का मेन विलन होगा वो मेरे हिसाब से बिल नाइटली होगे, जो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होंगे और ये सीन उनके ही ऑफिस का होगा जहाँ पर पिकाचू और टीम को एक बड़े ट्विस्ट की डिटेल मिलेगी। और अगर आप इस सीन को ध्यान से देखो तो हमें वहाँ पर कुछ लेजेंडरी स्टोन्स भी नजर आते हैं, जिनमें से एक स्टोन है क्रिस्टल स्टोन, दूसरा ओल्ड एम्बर और तीसरा है आइस स्टोन। और इन सभी के सभी स्टोन्स को पोकेमॉन पर यूज किया जाता है ताकि उनके पोकेमॉन्स पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाए अपग्रेड होकर। लेकिन ये सभी के सभी स्टोन्स फेक है ये तो पक्का है, लेकिन शायद हो सकता है कि फिल्म में भी हमें ये स्टोन्स रियल में दिखाई जाए और इन्हीं स्टोन्स की मदद से उस लैब में पोकेमॉन्स पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं जहाँ से हमारा डिटेक्टिव पिकाचू भागा था। तो शायद उस पर भी कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे जिस वजह से उसकी भी याददाश्त चली गई होगी और उसे कुछ भी याद नहीं है। और इस पोकेमॉन एरिना बैटल को दिखाने का मकसद ये होगा कि यहाँ पर टीम को कोई डिटेल चाहिए होगी उसकी फादर से रिलेटेड या फिर उन गायब हो रहे पोकेमॉन से रिलेटेड, लेकिन उसके लिए पहले उन लोगों को इस एरिना बैटल में बैटल करनी होगी, वो भी चार्लीजार्ड से, जिसके लिए पिकाचू बिल्कुल रेडी है क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उन सब की डिटेल चार्लीजार्ड के मास्टर के पास होगी जो हमें इस सीन में साफ साफ नजर आता है। खैर तो ये थी ट्रेलर की सारी प्लॉट डिटेल, जिनसे शायद आपको ये पता चल गया होगा कि फिल्म की स्टोरी क्या है और हमें डिटेक्टिव पिकाचू फिल्म में क्या देखने मिलने वाला है। तो डेफिनेटली फिल्म की स्टोरी काफी जबरदस्त है, लेकिन उससे भी ज्यादा जबरदस्त है फिल्म में दिखाए गए पोकेमॉन्स जो बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं इस ट्रेलर में सारे दिखाए गए पोकेमॉन्स पर कि असल में उन सबके नाम क्या है। तो सबसे पहले आते हैं इस सीन पर जहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ जॉल्टेक पोकेमॉन को, और उसके बाद ये सीन जहाँ पर हमें नजर आता है लुडिकोलो जो सिर्फ अपना नाम ही कहता है, और फिर ट्रेलर का ये सीन जहाँ पर हमें काफी सारे पोकेमॉन्स देखने मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर बैकग्राउंड में नजर डालें तो हमें वहाँ पर नजर आता है स्क्विटल्स, और फिर इस तरफ है चार्मेंडार, और वहीं पर पुलिस हेडक्वार्टर को गार्ड कर रहा है गोलेट और एरकेनी, और यहाँ पर हम एरकेनी के काफी यंग वर्जन भी देख सकते हैं। बेसिकली इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों पोकेमॉन्स रैम सिटी की पुलिस यूज करती है। और फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं जिग्लीपॉफ को जो यहाँ पर है, और बैकग्राउंड में बोर्ड है जॉल्टन का, और वैसा ही एक बोर्ड है स्कैर्गी पोकेमॉन का। उसके बाद दूर हमें कार की तरफ नजर आता है पोंगो पोकेमॉन, और फोन बूथ के ऊपर बैठा हुआ है इमोल्गा पोकेमॉन, और फ्रंट की तरफ दो पोकेमॉन है जिनमें से एक है स्नोरेक्स और दूसरा मैगचैम्प जो यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। और इस सीन को देखकर मुझे याद आता है वो एड जिस एड में हमने एक बॉडी बिल्डर को ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए देखा था, और यहाँ पर है पेंचम और गोलेट। उसके बाद हम दो और पोकेमॉन को देख सकते हैं जिनमें से एक है बल्बासौर और दूसरा लीक टंक, और इस सीन में हमें नजर आते हैं काफी सारे बल्बासौर और हवा में उड़ते हुए मोरेलूल्स। और फिर इस सीन में हम दो पोकेमॉन्स को देख सकते हैं, एक है कॉम्फी और दूसरे है फेलबेब। और इस अरीना बैटल के सीन में हम साफ साफ देख सकते हैं लाउड रेड पोकेमॉन को, अब इन्हें यहाँ पर स्पीकर की जगह यूज किया जा रहा होगा। और फिर इस सीन में हमें नजर आते हैं जेनगे पोकेमॉन जिनसे अकेला लड़ रहा है ब्लास्टोरस, क्योंकि इस बोर्ड पर यहाँ पर लिखा हुआ है डबल टीम। और फिर इस सीन में हम देख सकते हैं कि पोकेमॉन बॉल से बाहर निकला है क्यूबोन जो अपने ही पेरेंट्स का हेलमेट अपने सर पर पहनता है। और फिर आ जाए इस सीन पर तो हमें इस सीन में नजर आते हैं बैकग्राउंड में लेजेंडरी पोकेमॉन्स के एक्शन फिगर्स, जिनमें से एक है पाल्किया, दूसरा डिल्गा, तीसरा जो बीच में है वो है एरोसिस। ये तीनों के तीनों पोकेमॉन एक रेयर पोकेमॉन्स है जो शायद ही फिल्म में दिखाए जाएंगे, क्योंकि एक ही फिल्म में अगर सभी के सभी लेजेंड्स पोकेमॉन और रेयर पोकेमॉन्स को दिखा दिया गया तो फिर फिल्म का सीक्वल बनाने का क्या मतलब बनेगा। खैर जो आगे टेलीपोर्ट होकर आई है वो शायद ईवी का अपग्रेड वर्जन प्लेरोन है जिसे ओल्ड एम्बर स्टोन से अपग्रेड कर दिया गया होगा, और ये सीन भी शायद बिल की ऑफिस का ही होगा। और उसके बाद इस सीन में हमें साफ साफ नजर आते हैं एम्बीपॉप। और अब बात करें इस एरिना बैटल की तो यहाँ पर हमें काफी सारे पोकेमॉन्स नजर आए, जैसे कि इस सीन में हम देख सकते हैं पेंचम, चार्मेंडर, ट्रिको और रेटिच को। और उसके बाद इस बड़े से सीन में हमें नजर आता है फिर से पेंचम, जिग्लीपॉफ, लीक टंक, रूफलेट और पैरासेक। और इस सीन में हम चार्मेंडर और चार्लीजार्ड को देख सकते हैं, और फिर से यहाँ पर जिग्लीपॉफ, और यहाँ जो बड़ा सा पोकेमॉन खड़ा है वो है पेंगोरो पोकेमॉन। और चार्लीजार्ड के इस बैकग्राउंड में हमें रूफलेट, चार्मेंडर और ब्रेवेरी नजर आ रही है। और इस ट्रेलर के एंड में हम मिस्टर मिमी को देख सकते हैं जो भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्सीडेंट के कारण वो वहीं पर गिर जाता है। वेल तो ये थी वो सारी की सारी डिटेल जो मुझे इस ट्रेलर में नजर आई। और अगर आपको अभी लगता है कि मैंने कोई चीज इस ट्रेलर में मिस कर दी है तो उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।